हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं या अनकन्फेस्ड लव है या फिर किसी तरह का सिचुएशनशिप है, तो बेसिकली आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या आप दोनों कनेक्शन में आ पाओगे या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस, मुझे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आए जा रहे थे। ओके, और टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से मैं ला नहीं पा रही थी वीडियोस को। अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं ला पाऊँ। आज जो है आपको अपने नेम का लेटर चूज़ करना है, अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपका नेम ABDJEHNPOWSU या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम CFIKGLMQRTVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपके नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल या किसी भी जेंडर के लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं, पूरे तरीके से टाइमलेस है। जब भी आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका नेम ABDJEHNPOWSU या वाई से शुरू होता है तो देख लेंगे कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है और आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। ओके, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक पॉजिटिव रहिए और जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और भी कार्ड्स देखेंगे। द लवर्स, हमें बस एक और कार्ड चाहिए, यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो साइंस है यहाँ पर यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, ये कुछ साइंस हैं जो आपके क्रश के हो सकते हैं या फिर आप दोनों के चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन मौजूद हो सकते हैं। की तरफ बढ़ते हैं तो आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं। देखिए आपके जो क्रश हैं कहीं ना कहीं उनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत न्यू ये फीलिंग जनरेट हुई है। उनको ऐसा लगता है कि जैसा लाइफ पार्टनर उनको चाहिए, जो उन्हें स्टेबिलिटी दे पाए, जो उनका घर संभाल पाए, जो उनको संभाल पाए, जो उनका सपोर्ट सिस्टम बन पाए, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद है। वो क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है वो आपसे बड़े हों ज़्यादा एज में या फिर वाइस वर्सा। बट जो भी चीज़ें हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉइज्ड हैं एंड आपके अंदर हर एक क्वालिटीज़ हैं एंड आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है अपना, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हैं एंड आपकी एक पर्सनैलिटी ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड बहुत अलग किस्म की है, तो जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। ओके,
एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है हो सकता है आपके जो क्रश हैं, हो सकता है इनको ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप्स रखना पसंद ना हो किसी के साथ, या फिर हो सकता है पास्ट में इनको धोखा मिला है, हो सकता है ये सीरियस रहे थे किसी के साथ, इनको धोखा मिला, या फिर करेंट प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो इंसान है ये एक सीरियस या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना नहीं चाहते, या फिर एक सीरियस रिलेशनशिप ये नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स जनरेट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे है द लवर्स। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, एंड इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली फीलिंग्स आ चुकी हैं आपको लेकर। मुझे लग रहा है कि लाइक से ज़्यादा धीरे धीरे जो इमोशंस आपको लेकर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ओके, जब भी इनको ख्याल आता है, जब भी इनको ऐसा लगता है कि मुझे शादी करना है फ्यूचर में, या मुझे एक स्टेबल पार्टनर चाहिए, तब उनको हमेशा आपकी याद आती है। ठीक है, उनको आपका चेहरा नज़र आता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो मैं बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल के लिए। अभी तक उन्होंने नहीं समझा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको लाइक करते हैं, या फिर जो ये आपको लेकर सोच रहे हैं वो सही में इनके अंदर वो फीलिंग जनरेट हो रही है। तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है, या फिर ये अभी प्यार वगैरह को टाइम नहीं देना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते होंगे, अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर देते होंगे। कुछ फील कर भी रहे हैं तो बोल नहीं रहे हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप इस पर्सन का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बात करे, या फिर आपको कॉल टेक्स्ट करें, या फिर आपको प्रपोज ही कर दे, कुछ ना कुछ करे। लेकिन इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कि एज सच आपको कुछ इनिशिएट नज़र नहीं आता है कि ये इंसान कुछ कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन सोचते हैं, लेकिन इस पर्सन को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स आनी शुरू हो चुकी हैं, जो कि एक अट्रैक्शन और बस पसंद करने से ज़्यादा है। ठीक है, तो इमोशंस इस पर्सन के दिल में डेफिनेटली हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, एंड अल्टीमेट थॉट मुझे लग रहा है इस पर्सन के माइंड में आप रहते हो। ओके, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, चाहे कुछ भी ये कहीं पे भी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन आपके बारे में ही सोचते हैं। और ये जो सोचना, ये जो फील करना है ना, ये मुझे बहुत न्यू वाइब्स आ रही है। ऐसी नहीं आ रही कि बहुत सालों से ये फील करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये न्यू एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत भी नहीं होती है, या फिर आप दोनों बात करने जाते हो तो कभी आप इग्नोर करते हो, कभी वो इग्नोर करते हैं, या फिर आपको लगता है कि पता नहीं ये क्रश कैसा है मेरे साथ, ये पार्टनर मेरा बन पाएगा कि नहीं, एंड आपके क्रश को भी कहीं ना कहीं ऐसा डाउट है। सो इस पर्सन अभी तक अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं आपको लेकर। ओके, और भी कार्ड्स हम देखने की कोशिश करेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम फ्यूचर देखेंगे आपका इनके साथ। ओके, हमारे पास है एक्सेप्टेंस इन रिवर्स। सो आप दोनों का कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप दोनों ही एक्सेप्टेंस में नहीं हो, मतलब पसंद करते हो एक दूसरे को, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये तो बस क्रश है, क्रश ही इसे रखना पड़ेगा, हमारा कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, एंड इस पर्सन में भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आया है, इन्होंने अपने फीलिंग्स को अभी तक अपनाया नहीं है। ठीक है, तो अभी तक ये कंफ्यूज्ड है, अगर कहीं कंफ्यूज्ड भी नहीं है, मतलब ऐसी इनकी फीलिंग है इस वक्त कि ना तो ये कंफ्यूज्ड है, ना कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, फील बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, क्यों ये आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। आइसोलेशन, तो हो सकता है ये इंसान जो है खुद के लिए अभी इनका जो टाइम है, ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने काम पर वर्क कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा अकेला रहना प्रीफर कर रहे हैं रैदर दैन किसी रिलेशनशिप में, किसी मैरिज में। ओके, सो हो सकता है ये इंसान ऐसे ही हैं कि थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, या फिर बातचीत बहुत कम करते हैं, अपने में रहना ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोशलाइज़ करना इनको पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। परफेक्शन, ओके, सो इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए आउट ऑफ लीग हैं। ठीक है, क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। इस पर्सन जब भी आपके लिए फ़ील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने परफेक्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, आप इस पर्सन को क्यों अपनाओगे, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। मुझे लग रहा है सेम आपको भी फील होता है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर भी करते हैं, मतलब आपकी जैसी थॉट्स हैं इस पर्सन को लेकर तो उनकी भी हैं। सो अगर आपके कोई नेगेटिव थॉट्स हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि इनके साथ कुछ रिलेशनशिप वगैरह हो आपका, सो आपको उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये पर्सन भी
थोड़ा अच्छा सोच सकें आपको लेकर और आपके साथ फ्यूचर देख सकें, ठीक है। तो फीलिंग्स तो बहुत है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए कोई फ्यूचर वगैरह इन्होंने एज सच कुछ सोच कर नहीं रखा हुआ है, या फिर एकदम सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फीलिंग्स हैं, अभी तक ये समझ नहीं पाए अपने फीलिंग्स को। सो चलिए देख लेते हैं कि उनके साथ आपका जो है फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, हमारे पास है डेथ। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज़ हैं। ओके, अभी कार्ड देख लेंगे। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, द टावर, ओके 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 ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो पोटेंशियल आप दोनों में है, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत क्विक कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक आपका कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो हो सकता है कि एक कार्मिक साइकिल में आप दोनों बंध जाएं। बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चांसेस हैं आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप करने का, फ्यूचर में हो भी सकता है। बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि उन्होंने बिगनिंग्स करके आप दोनों एक कनेक्शन में आए, लेकिन वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, फायरी होगा। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, सेक्शुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज अगर आप कुछ स्टेबल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्सन मिले जिनके साथ आप शादी करें, घर बसाएं, सो आपके क्रश के साथ मुझे आपका ऐसा कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं, आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है फ्यूचर में। बिकॉज आप दोनों कोशिश करोगे एक दूसरे के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की या कनेक्शन फॉर्म करने की, एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश करोगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जिससे जो है हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, एंड देन जो है चीज़ें आगे ना चल पाएँ, आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएं। तो येस, रिलेशनशिप फॉर्म होने के चांसेस हैं, बट बात शादी तक या लाइफ टाइम कमिटमेंट तक मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। कुछ टाइम के लिए कनेक्शन रह सकता है, देन उसके बाद जो है आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। बिकॉज आप दोनों जो है डेस्टिन्ड पार्टनर नहीं है एक दूसरे के। हालांकि क्रश हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है, और वो फ्यूचर में भी रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग करें आप दोनों कुछ टाइम के लिए, बहुत आप दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में खा लें, लेकिन फिर जो है आप दोनों का इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम होता रहेगा, एंड बाय द टाइम आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग अपने अपने रास्ते, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो एज सच फ्यूचर आपका आपके क्रश के साथ मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। ओके, या सो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ऑलरेडी कमिटेड हैं। फॉर सम ऑफ यू चांसेस हैं, और वो उस कनेक्शन को छोड़ के आपकी तरफ ना बढ़े, या फिर आपके साथ हो सकता है फ्लर्ट वगैरह करें या कैजुअल डेटिंग वगैरह करें, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आए तब हो सकता है कि वो उस कार्मिक रिलेशनशिप से निकल के आपकी तरफ ना आए, जिसकी वजह से जो है आप मूव ऑन हो जाएं। तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी बहुत इच्छा है कि आपको ट्राई करना है इस क्रश के साथ, आपको कनेक्शन चाहिए इस क्रश के साथ, लेट्स सी गाइडेंस क्या मिल रहा है, क्या करना चाहिए आपको। You acknowledge your living spiritual attributes that encourage others to grow. So आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में लव चूज़ करना है और लव स्प्रेड करना है। एंड जो मैंने बताया कि फीलिंग्स यहाँ पर तो है, लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन फॉर्म करते हैं तो वो बस अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल कनेक्शंस के बेसिस पे ही टिक सकता है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा इमोशंस, प्यार, अनकंडीशनल लव नहीं रहेगा, या फिर वो स्पिरिचुअल बॉन्ड उतना ज़्यादा नहीं बन पाएगा जो हो सकता है करंटली आपको ऐसा फील होता हो, ठीक है। सो आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि आपके अंदर पावर है कि आप अपने लाइफ में जो है प्यार ला पाएँ, ट्रू लव लेकर आ पाएँ, और आप दूसरों को भी इनकरेज करें, दूसरों को भी बताएं कि लाइफ में लव की इम्पोर्टेंस क्या है और उन्हें कैसे लव को चूज़ करना है ताकि उनको जो है पेन नसीब ना हो। सो आपको अपने लाइफ में अगर लव चाहिए तो आपको सोच समझ के चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपके अंदर उतनी स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर इंट्यूशन पावर है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि
कौन सा बस अट्रैक्शन है और कौन सा ट्रू जेन्युइन लव है। ओके, सो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपका नेम CFIKGLMQRTVX से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके क्रश की ट्रू करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों का साथ में क्या हो सकता है। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइज एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए हम देख लेते हैं। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके क्रश के ट्रू करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, 3 of Wands, King of Cups, the Moon, the Fool। ओके, सो आपके जो क्रश हैं उनकी या फिर आपके साइंस राशियाँ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा एंड सजिटेरियस एज वेल। ओके, सो ये कुछ साइंस हैं। अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। सो आपके पर्सन इन द सेंस कि आपके क्रश के फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपको लेकर। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनके दिल में प्यार है आपको लेकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं या तो आपसे दूर रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर आप लोग जस्ट ऑनलाइन मिले हो, फेस टू फेस अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है, या फिर मुलाकात हुई भी तो आप लोग दूर दूर रहते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि इनकी जो मदर है वो डोमिनेटिंग है और ये अपनी मॉम के अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उतने सीरियसनेस के साथ आपसे कुछ हो सकता है कहते नहीं हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रखा है, लेकिन आप दोनों एक सिचुएशनशिप में हैं और आप दोनों को नहीं पता है कि फ्यूचर आप दोनों का क्या होगा। सो अगर मैं बात करूँ आपके क्रश की, तो आपके क्रश डेफिनेटली आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पर 3 of Wands हैं जो मुझे आप बता रहे हैं कि आपके जो क्रश है ना, वो आपके बारे में फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है आपको लेकर सीरियस है। इनके मन में बस ऐसा नहीं है कि बस ये आपको पसंद करते हैं या अट्रैक्शन है, इस पर्सन के अंदर जेन्युइनली डीप फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से मिले हो, देन अभी आप दोनों ने बातचीत नहीं करी है, या फिर आप दोनों को पता ही नहीं आप दोनों कहाँ पर हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत साल हो गए, मंथ्स हो गए, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको याद करते हैं। ठीक है, प्यार ये पर्सन आपको करते हैं, ये लव करते हैं आपको सीरियसली। ओके, एंड कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ डाउट्स इनके मन में हैं। हो सकता है कि इनको डाउट्स किसी भी तरीके के हो कि क्या आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, क्या इनकी जो फीलिंग्स हैं वो सही में कुछ वर्क करेगा इनके लिए, क्या उन्हें आपके साथ इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना, फ्यूचर डिसाइड करना सही होगा, क्या आप उनके लिए सही पार्टनर हो। सो ये चीज़ें लग रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको अप्रोच नहीं करते हैं। हो सकता है इन्होंने अप्रोच किया भी हो, बट अभी के लिए अभी कुछ सीरियस ये आपको बोल नहीं रहे हैं, बट हाँ आपके साथ ये बिगनिंग्स जो चाहते हैं। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स ये रखते हैं। किसी भी तरह का मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि ये पर्सन ने बस आपको देखा है एंड बस जस्ट पसंद करते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। इनके दिल में कहीं ना कहीं प्यार है आपको लेकर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। लेकिन हाँ कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन के अंदर ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन आपको बोल नहीं पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद ही आप दोनों का कोई फ्यूचर हो पाएगा, अगर ये ट्राई करेंगे भी तब भी। तो ऐसे इस पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, लेकिन हाँ प्यार तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके क्रश के साथ आपकी बातचीत होती है, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े वगैरह हो गए हैं, रिजेक्शन हो चुका है किसी की तरफ से, एंड अब जो है आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फीलिंग्स आपके क्रश के दिल में है, चाहे जैसा भी सिचुएशन यहाँ पर चल रहा हो। ओके, तो और भी कार्ड्स हम देख लेंगे कि इनके और भी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर।
हमारे पास है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन आपके क्रश के दिमाग में है, ठीक है। इनको पता है कि इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये आपको प्यार करते हैं, पसंद तो ये करते ही हैं लेकिन प्यार भी करते हैं, लेकिन इनको कन्फ्यूजन है आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, डाउट है, ठीक है, कि जो इनके मन में जो इमोशंस जाग रहे हैं आपको लेकर, क्या वो सही है, क्या ऐसा फील करना सही है, तो ये सब डाउट्स इनके मन में हैं कहीं ना कहीं। ओके, वर्कहॉलिक। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन की जो एनर्जी भी है वो ये भी है कि अभी जो है ये किसी को अपने लाइफ में अपनाना नहीं चाहते हैं, या फिर जो है रिलेशनशिप वगैरह में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनका हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी कनेक्शन में या किसी को अपना टाइम देकर उस चीज़ को वेस्ट करने के बजाय ये काम पर लगाना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो या लाइफ में ये कुछ कर रहे हों, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हों, ये भी चांसेस हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, एंड जिसकी वजह से ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन हाँ एफर्ट्स ये डालना चाहते हैं आपके साथ ताकि आपके साथ कुछ फॉर्म हो इनका फ्यूचर। ओके, सर्विस। ओके, यस। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हाँ प्यार है, लेकिन अभी इस प्यार को लेकर ये पर्सन जो है पूरे तरीके से कन्फ्यूजन में है, और इनको ऐसा लगता है कि अभी का वक्त इनका जो टाइम है किसी भी तरह के कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का या किसी पर्सन में इन्वेस्ट करने का नहीं है। हो सकता है ये जो है सोशल वर्क करते हो या फिर लोगों की मदद करते हो, किसी तरह की सर्विस हो, स्पिरिचुअल वर्कर हो, कुछ भी हो, तो हो सकता है इनका जो पूरा ध्यान है ना वो पूरी तरीके से ऐसा है कि पहले मुझे लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, बाकी लोगों के लिए, सोसाइटी वालों के लिए कुछ करना है, फिर मैं अपने आप के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। तो अभी ये जो है मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर या फिर आपको लेकर पूरी तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। हालांकि चाहते हैं लेकिन कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि अल्टीमेटली इनको करना क्या है। तो एनर्जीज इनकी ऐसी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, लेकिन हाँ एफर्ट्स ये डालना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये आपको जानते ही नहीं है या फिर इनके दिल में कुछ है ही नहीं, बस आप ही इन्हें पसंद कर रहे हो, नहीं। मुझे यहाँ पर म्यूचुअल लग रहा है, फीलिंग जो है म्यूचुअल है दोनों, एंड मुझे लग रहा है आपसे भी ज़्यादा आपके क्रश आपके लिए फील करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं या फिर हो सकता है इमोशंस को दबाकर पहले बाकी चीज़ों को देखते हैं कि क्या सही है, जो सही है वही करते हैं। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी तरफ बढ़ते नहीं है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की वजह से या कुछ ना कुछ टाइम की वजह से भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा। सो हम देख लेते हैं कि क्या आपके क्रश के साथ आपका कोई फ्यूचर है, क्या कुछ रिलेशनशिप होने के पॉसिबिलिटीज़ है। लेट्स सी। ओके, सो हमारे पास है द एम्परर। Okay, okay. What we have? Ten of Pentacles. Oh my goodness. The Hierophant. Oh my God. Okay. Bottom of the deck से we have Three of Pentacles. तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट शादी होगी आपकी आपके क्रश के साथ। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपके क्रश के साथ मैरिज हो इन द कमिंग फ्यूचर। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो भी क्रश है आपके, ये आपको खुद कमिटमेंट देंगे। ओके, ये खुद चाहेंगे। अगर आप फीमेल है बेसिकली तो आपके क्रश डेफिनेटली आपको खुद से कमिटमेंट देंगे, ये खुद से चाहेंगे कि आपकी मैरिज हो। और अगर आप एक मेल देख रहे हैं किसी फीमेल के लिए तो चांसेस है कि आप उनको कमिटमेंट दो जाने या फिर आप उनको प्रपोज करो। बट जो भी है यहाँ पर मुझे आप दोनों का शादी तक का कनेक्शन दिख रहा है। सो अगर आप लोग एफर्ट्स डालते हो, अगर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स फीलिंग्स रहती हैं, कंटिन्यू होती है। एंड देखिए डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली रहने वाले हैं, चाहे वो एज गैप हो, कल्चर का डिफरेंस हो, फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस हो या फिर स्टेटस का डिफरेंस हो। डिफरेंसेस यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपके क्रश के साथ बस आपकी रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको आपके क्रश की तरफ से मिलेगा। एंड वही आपके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। बिकॉज मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चांसेस हैं कि ये आपके डेस्टिन पार्टनर है या आपके सोलमेट होने के चांसेस हैं, या फिर यही पर्सन जो हैं बाद में आपके लवर बनेंगे एंड देन आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी। चीज़ों में डिले हो सकता है। यहाँ पर डबल 10 नंबर है।
यहाँ पे 3 3 भी है, 3 है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के आने के बाद, आपके लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखते हों। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ आप दोनों मिलोगे साथ में, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए दिख रही है। मुझे यहाँ पर एनर्जीज नहीं आ रही कि बस क्रश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत साल पुराना, जन्म पुराना हो सकता है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, सो यहाँ द एम्परर का कार्ड है, तो हो सकता है ये लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट्स करें, बहुत कुछ तरक्की करें, उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र दें, लेकिन देंगे ज़रूर ये ऑफ़र। और ये जो ऑफ़र होगा ये किसी तरह का कैजुअल डेटिंग या फिर टाइम पास करने वाला नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन दिख रहे हैं, इनको लाइफ में हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस चीज़ें ही चाहिए होती हैं। तो अगर ये आपको, अगर अभी आपको ये आपके लिए इमोशंस रखने हैं, लेकिन आप हो सकता है आपको अप्रोच नहीं करें, आपको बता नहीं रहे, इसलिए नहीं बता रहे पहले क्योंकि ये श्योर होना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ टाइम रहेंगे, फिर आप दोनों के बीच में इमोशंस एक्सचेंज होंगे, टाइम उनमें इन्वेस्ट करेंगे, देन बाद में जो है चीज़ें नहीं चली तो ये छोड़ देंगे। इनकी एनर्जी वैसी नहीं रहती है। इनको ऐसा रहता है कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट दे दिया, अगर मैंने एक बार सोच लिया, तो मैं आप इसके साथ ही लाइफ बिताऊंगा या बिताऊंगी। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये टाइम लेंगे, लेकिन बहुत हायर चांसेस हैं कि इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन आगे बढ़े एंड देन मैरिज हो जाए। यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वाओ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हैं या वो डाइवोर्सी हैं एंड देन आप दोनों की मैरिज हो फिर से। तो ये बहुत कम लोगों के लिए, जो लोग करना चाहते हैं रीमैरिज के पर्पज़ से देख रहे हैं, उनके लिए है। लेकिन हाँ, बाकी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी जो है बहुत रिलेशनशिप तो आपकी गारंटीड बनेगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको उस पर्सन की तरफ से मिलेगा, लॉयल्टी बहुत रहेगी, डिफरेंसेस बहुत रहेंगे बीच में, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ वगैरह आए, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है कि मैरिज आपका इसी क्रश के साथ हो फ्यूचर में। सो यू नेवर नो। ओके, सो चांसेस आर हायर। सो देख लेते हैं गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना है, या कुछ भी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से अगर हमें मिल रहा है। ओके, लेट्स सी। Okay, freedom. You are releasing any self-imposed restriction and perceived limitations through the loving energy of openness. So मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप और आपकी जो क्रश हैं बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हैं अपने अंदर। आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस डाल दिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। आपने अपना एक जो है ना मेंटालिटी बना लिया है कि यार मेरे साथ पास में भी हुआ था तो शायद अब भी वैसा होगा, या फिर मुझे अप्रोच नहीं करना चाहिए, मैं बात करूँगी तो पता नहीं मेरी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, या फिर आपकी क्रश को भी हो सकता है ऐसा लगता हो। ठीक है, तो आप दोनों की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सबसे पहले हटाना पड़ेगा, सेल्फ इम्पोज थाट्स हैं वो हटाने पड़ेंगे। कुछ लिमिटेशंस आप दोनों ने डाल रखे हैं, कुछ बाउंड्रीज आप दोनों ने क्रिएट कर रखे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन ये लिमिटेशंस की वजह से, बाउंड्रीज़ की वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को अपना नहीं पाते हो, और ना कुछ फर्दर सोच पाते हो फ्यूचर का। सो अगर आप चाहते हो कि आपका इस क्रश के साथ कुछ रिलेशनशिप चले, या फिर कुछ ये पर्सन आपको अप्रोच करे, तो सबसे पहले तो आपको अपने जो बाउंड्रीज़ हैं उसे हटाने पड़ेंगे, जो सेल्फ इम्पोज थाट्स हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो रेस्ट्रिक्शन है, जो रिजर्व आपने अपने आप को कर रखा है आपने, उस सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि हाँ मैं लव अपनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और लविंग एनर्जी में रहना पड़ेगा, तब जाके आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन बढ़ेगा, और बस बढ़ेगा ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक ये कनेक्शन चल सकता है अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में तो। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।